लीनास एकेडमी इस चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ये देखने वाले हैं। और इसके पहले के वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज और ट्रिग्नोमेट्रीज फार्मूलेज वो कैसे बनते हैं और किस तरीके से याद रखने हैं हमें, वो सारे ट्रिक्स मैंने आपको बताए थे। और आप सभी का उस वीडियो के लिए बहुत ही अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है, इसलिए आप सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। और आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे तैयार होगा और वो कैसे याद रखने का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ। 2 मेथड मैं आपको बताऊंगी, आपको जो अच्छा लगे वो मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलो, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ये आज हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने तैयार कर लिया है। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या है ये देखेंगे। ये क्या है? एंगल। थीटा मीन्स एंगल। तो साइन थीटा मीन्स साइन एंगल। अगर साइन थीटा 0 डिग्री रहेगा तो उसका क्या वैल्यू आएगा? साइन 30 डिग्री रहेगा तो उसका क्या वैल्यू आएगा? और वो किस तरीके से आएगा ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो जो मेरा पहला मेथड है उस मेथड को बोलते हैं पाम मेथड। मीन्स जो अपना ये हैंड है, उस हैंड के जरिए हम ये कैसे याद रख सकते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, ये अपना हैंड है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 फिंगर्स हमें दिख रहे हैं। तो सबसे पहले इस फिंगर को हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये हमने इसको मेजरमेंट इस तरीके से हमने लिख लिया है। और हमें सबसे पहले क्या करना है? साइन थीटा का वैल्यू और बाद में कॉस थीटा का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। और अगर हमने साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट किया तो सभी हमें वैल्यूज मिल जाएंगे। तो देखिए, ये हमने नंबरिंग कर लिया है एंगल्स का। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे क्लॉकवाइज, अगर यहाँ से देखेंगे इस फिंगर से इस फिंगर तक अगर क्लॉकवाइज देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? हम इसको साइन थीटा हम काउंट करेंगे। और अगर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज लेते इस फिंगर से इस फिंगर तक तो इसको क्या बोलेंगे हम? कॉस थीटा। ओके, सबसे पहले क्या किया हमने? 5 फिंगर्स है उनको नंबरिंग दे दिया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। देन हमने क्या कर लिया? इस फिंगर से इस फिंगर तक क्लॉकवाइज साइन थीटा होगा और इस फिंगर से इस फिंगर तक मीन्स एंटी क्लॉकवाइज कॉस थीटा होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी आगे करना क्या है? तो देखिए, यहाँ पर हमने क्लॉकवाइज मीन्स ये क्लॉकवाइज हमने क्यों किया है? तो हमें जो फिंगरिंग काउंट करने हैं वो इस तरीके से काउंट करने हैं क्लॉकवाइज साइन थीटा के लिए। और ये जो फिंगर हमें काउंट करने हैं कॉस थीटा के लिए वो कैसे करने हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले देखेंगे अभी हम साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री देखेंगे तो अभी देखिए यहाँ से साइन है हमारा। तो साइन 0 डिग्री अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ पर है एरो, यहाँ पर दिख रहा है। तो इस साइड पे कोई फिंगर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, इसीलिए 0। लेकिन यहाँ पर रूट होना आवश्यक है। रूट 0/2 मीन्स क्या है? रूट और अपॉन 2 ये क्या रहेगा? सब में कॉमन रहेगा। तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या? साइन 0 यहाँ पर है इस फिंगर पे, तो यहाँ पर कोई फिंगर नहीं है इसीलिए रूट में हमने 0 डाला और अपॉन 2। तो इसका क्या वैल्यू आएगा? √2/0 मीन्स क्या आएगा? इसका 0 आएगा। इसीलिए साइन 0 डिग्री 0 आएगा। पहले हम पूरे साइन के एंगल देख लेंगे, बाद में हम कॉस के एंगल देखेंगे। अभी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री देखिए, साइन 30 डिग्री अगर ये फिंगर पे साइन 30 डिग्री है तो यहाँ से कितना फिंगर है? 1 फिंगर है। तो क्या होगा? रूट में 1/2 मीन्स साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू
√1/2 और √1 मीन्स क्या 1/2, इसीलिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/2। अभी देखेंगे हम साइन 45 डिग्री। अगर यहाँ पर साइन 45 डिग्री है तो इस साइड पे कितने फिंगर्स दिख रहे हैं आपको 1 और 2, इसीलिए हम करेंगे √2/2। √2/2 मीन्स क्या है √2, और 2 हम कैसे लिख सकते हैं, और √2 इंटू √2 ऐसे 2 हम लिख सकते, तो ये √2 गया, ये √2 गया, तो इसीलिए क्या आ गया साइन 45 डिग्री का क्या आ गया, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया 1/√2। अभी देखेंगे हम साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री अगर यहाँ पर है तो इस साइड में कितनी उंगलियां है, इस साइड पे कितने फिंगर्स है 1, 2 और 3, इसीलिए √3/2। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, ये वैल्यू उसका आ गया। अभी साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री यहाँ पर है और इस साइड में कितने फिंगर दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, इसीलिए √4/2। √4 मीन्स क्या हो गया 2/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 मीन्स क्या आ गया 1, मीन्स साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 आ गया। इस साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये हमने निकाल लिया है। इस तरीके से हमने साइन 0 डिग्री मीन्स 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हमने निकाल लिया है। अभी हम क्या करेंगे कॉस का वैल्यू देखेंगे, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू, अभी कॉस हमें है तो क्या करना है इस साइड से काउंट करना है, तो अगर ये 0 है कॉस 0 है तो इस साइड पे काउंट करना है हमें एंटी क्लॉकवाइज, तो इस साइड पे कितने फिंगर्स दिख रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4, देयरफॉर √4/2 मीन्स हमारा कॉमन क्या है रूट है और /2, रूट cos 0 डिग्री इज इक्वल टू √4/2, तो √4 मीन्स क्या हो गया 2/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 मीन्स क्या हो गया 1, मीन्स cos 0 डिग्री मीन्स क्या आ गया 1 आ गया। अभी देखेंगे हम cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, अभी cos अगर ये फिंगर लिया 30 डिग्री पे तो cos हमें क्या करना है एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना है फिंगर, तो 1, 2 एंड 3 फिंगर्स, देयरफॉर √3/2, ये cos 30 डिग्री का वैल्यू आ गया √3/2। अभी देखेंगे cos 45 डिग्री का, अब ये 45 डिग्री का फिंगर है और cos देखना है हमें, तो इस साइड पे कितनी उंगलियां हैं 1 और 2, कितने फिंगर्स है 1, 2, cos 45 यहाँ पर है तो यहाँ पर कितने 1 और 2, देयरफॉर √2/2, इसलिए cos 45 डिग्री इज इक्वल टू √2/2 हम कैसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2 मीन्स क्या आता है 2 आता है, अभी हमने ये √2 और ये √2 कैंसिल किया, इसीलिए cos 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा आंसर 1/√2। अभी देखेंगे हम cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का अगर ये फिंगर है तो इस साइड पे कितना फिंगर रहा है 1 फिंगर ओनली, देयरफॉर √1/2 मीन्स क्या हो गया 1/2, √1 बाहर निकल के 1 हो गया 1/2 मीन्स cos 60 डिग्री क्या आ गया 1/2। अभी हमारा बाकी है cos 90 डिग्री, अभी cos 90 डिग्री का ये है तो इस साइड पे कोई फिंगर बचा है क्या, नहीं, इसीलिए यहाँ पर आएगा √0/2 मीन्स इज इक्वल टू 0, मीन्स cos 90 डिग्री क्या आ गया 0 आ गया। तो देखिए अभी cos 0 डिग्री क्या आ गया हमारा आंसर 1,
cos 0 डिग्री क्या आ गया हमारा 1, इसीलिए 1। cos 30 डिग्री का क्या आंसर है, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, √3/2। cos 45 डिग्री का आंसर क्या है 1/√2, 1/√2। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या है 1/2, 1/2। एंड cos 90 डिग्री का आंसर क्या है 0। ये देखिए cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो अभी हमारा ये आंसर आ गया है। तो इस तरीके से हम अभी tan का निकाल सकते हैं, क्योंकि tan मीन्स क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू हमें पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसीलिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसीलिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 0/1, मीन्स क्या होता है वो होगा 0 होगा। अभी यहां पर देखेंगे 1/2 अपॉन √3/2, तो ये 2 और ये 2 चला गया, तो 1/√3 मीन्स क्या आ गया यहाँ पर 1/√3 आ गया। 1/√2 1/√2 एंड अपॉन 1/√2, √2 चला गया, यहाँ पर रह गया 1। यहाँ पर क्या है √3/2 एंड अपॉन 1/2, डिनोमिनेटर का 2 चला गया, √3 यहाँ पर रह गया √3। 1/0 मीन्स क्या होता है, उसको इंफिनिटी बोलते हैं। अभी cot थीटा, तो हमें पता है cot थीटा मीन्स क्या होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। cot थीटा मीन्स 1/tan थीटा, तो 0, 1/tan थीटा क्या है 0, तो 1/0 क्या होता है, इसको इंफिनिटी बोलते हैं। अभी यहां पर देखेंगे हम 1/√3 मीन्स क्या हो जाता है वो 1 इंटू 1/√3 का रेसिप्रोकल हो जाता है, मीन्स √3/1 मीन्स क्या हो जाता है √3। तो यहाँ पर आ गया हमारा आंसर √3। अभी ये 1/1 मीन्स क्या हो गया 1 आ गया, ये 1/√3 और इंफिनिटी अपॉन 1/∞ मीन्स क्या आ गया 0। इस तरीके से अभी सेक थीटा हम कैसे कर सकते हैं, हमें पता है सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, इसीलिए अभी cos थीटा क्या है 1, 1/1 मीन्स क्या हो गया 1। अभी √3/2 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, 1/√2 मीन्स क्या √2, 1/2 मीन्स 2, 0, 1/0 मीन्स क्या हो गया इंफिनिटी। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, मीन्स 1/0 मीन्स क्या होता है इंफिनिटी, 1/2 मीन्स क्या हो गया 2, 1/√2 मीन्स हो गया √2, √3/2 मीन्स हो गया 2/√3, 1/1 मीन्स हो गया 1। इस तरीके से हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ये तैयार हो गया। अभी ये हमें रटने की जरूरत नहीं है, अगर हम रटेंगे तो हम भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से हमने समझ लिया, 1-2 बार हमने बहुत अच्छी तरीके से ये समझ लिया, तो हमें ये हमेशा के लिए याद रह सकता है और इसका ही यूज करके हम आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अभी हम सेकंड मेथड देखने जा रहे हैं, वो बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमें ये याद रखना है एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, और ये जो है वो हमें याद रखना है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक।
अभी साइन 0 डिग्री 0 है, साइन 30 डिग्री 1/2 है, साइन 45 डिग्री 1/√2 है, साइन 60 डिग्री √3/2 है, साइन 90 डिग्री 1 है। यहां तक हमें थोड़ा सा ये इतना याद रखना है, उसके बाद में सब बहुत ही इजी है। अभी कॉस का वैल्यू लिखना है तो सीधा क्या करने का है, यहां से हम लिखते आएंगे, मीन्स यहां से ऐसे करके हम लिखते आएंगे। तो फिर कॉस क्या है, ये 1 है, यहां पर लिया 1, √3/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, 0 0। मीन्स ये जो लाइन थी इस क्रम से उसका उल्टा क्रम हमने ले लिया यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा कॉस थीटा का वैल्यूज हो गया है ये हमारा। अभी कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, इस तरीके से हो गया हमारा कॉस का वैल्यू। अभी टेन थीटा का कैसे करेंगे, तो हमें ये पता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमें पता है। तो अभी क्या करेंगे, ये वैल्यू हम डालेंगे 0/1, पहला 0/1 मीन्स क्या हो गया 0, मीन्स टेन 0 डिग्री का क्या आ गया 0 वैल्यू। अभी 1/√2 एंड अपॉन √3/2, तो ये जो डिनोमिनेटर का 2 है वो चला जाता है, तो क्या बाकी रह गया 1/√3, मीन्स यहां पर क्या आ गया 1/√3। अभी साइन अपॉन कॉस मीन्स 1/√2 एंड अपॉन 1/√2, 1/√2, डिनोमिनेटर का √2 चला गया, 1/1 मीन्स क्या हो गया 1, तो यहां पर आ गया 1, √3/2 अपॉन 1/2, देखिए √3/2 अपॉन 1/2, डिनोमिनेटर का 2 चला गया, √3/3 मीन्स क्या हो गया √3, तो यहाँ पर वैल्यू आ गया √3। और 1/0, 1/0 मीन्स क्या आता है इंफिनिटी आता है, इसीलिए यहाँ पर लिख लिया इंफिनिटी का साइन। ये हो गया टेन का वैल्यू। अभी हमें निकालना है कॉट का वैल्यू, तो कॉट थीटा मीन्स क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, ये हमें पता है 1/tan थीटा। तो 1/0 पहला वैल्यू 1/0 डालेंगे तो क्या होता है वो इंफिनिटी होता है, तो इसीलिए कॉट 0 इंफिनिटी आ गया। और ये 1/1/√3 मीन्स क्या आ गया 1 इंटू 1/√3 रेसिप्रोकल हो जाएगा √3/1 मीन्स क्या हो गया √3, तो ये आ गया हमारा √3। 1/1 मीन्स क्या हो गया 1, 1/√3 ये हो गया 1/√3, 1/∞ मीन्स 0 हो गया, 1/∞ मीन्स 0 हो गया। अभी सेक थीटा मीन्स हमें पता है, सेक थीटा मीन्स क्या होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो 1/1 मीन्स क्या आ गया यहाँ पर 1, 1/√3/2, देखिए यहाँ पर 1/√3/2, इसीलिए 1 इंटू √3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3 मीन्स क्या आ गया 2/√3, तो यहाँ पर वैल्यू आ गया 2/√3। अभी 1/√2 मीन्स 1/1/√2 मीन्स 1 इंटू 1/√2 का रेसिप्रोकल हो गया √2/1 मीन्स √2, यहां पर आ गया √2। अभी यहां देखेंगे 1/2 मीन्स क्या 1/1/2, 1 इंटू 1/2 का रेसिप्रोकल हो गया 2/1 मीन्स क्या आ गया 2, तो यहाँ पर आ गया वैल्यू 2। और ये जो है 1/0, 1/0 मीन्स क्या आ जाता है, अभी कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा इज
1 अपॉन, अभी साइन थीटा 0 है, 1/0 क्या आ गया, 1/0 रहेगा तो हम क्या लिख, अभी 1 अपॉन साइन थीटा का वैल्यू है 1/2 मीन्स क्या 1 इंटू 1/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1 मीन्स क्या आ गया 2, इसे यहाँ पर आ गया 2। अभी ये 1/√2 मीन्स 1 इंटू √2/1 मीन्स √2, यहाँ पर आ गया √2। और √3/2 मीन्स क्या 1/√3/2 मीन्स क्या होता है 1 इंटू √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 मीन्स 2/√3 और 1/1 मीन्स क्या होता है 1, ये हमारा वैल्यू आ गया। इस तरीके से हमने साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सभी का एंगल्स का वैल्यू हमने निकाल लिया और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यहाँ पर तैयार हो गया। मीन्स हमने ये खुद जाके तैयार किया है, इसलिए ये हमें याद रहने में बहुत ही इजी होगा और ये हम हमारी जिंदगी भर तक हम ये याद रख सकते हैं। इसीलिए इस टेबल को रटना नहीं है, इस तरीके से समझ के इसे याद रखना है और आगे के सभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आगे के सभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये टेबल हमें बहुत ही यूज आने वाला है। इस टेबल का हम बहुत ही यूज करने वाले हैं। तो आपको ये समझ में आए होंगे।